हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वीक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज टॉपिक कॉन्सेप्ट। परसेंटेज एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट सेक्शन में, जो टोटली अगर हम टीआई की बात करें तो टोटली टीआई हमारी परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज इन तीन टॉपिक पे डिपेंड होती है। तो परसेंटेज ओवरऑल हमारे क्वांट का बेस कहा जाता है। हर टॉपिक में इसका इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, हर टॉपिक में इसका कॉन्सेप्ट। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसका हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और परसेंटेज में सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रैक्शंस। कैसे हमें उन फ्रैक्शंस का यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज की फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज होता है। परसेंटेज एक ऐसा मेथड है जो किसी भी क्वांटिटी को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हमें परसेंटेज की बेसिकली रिक्वायरमेंट की होती है। बेसिक से एग्जांपल से समझेंगे। दो स्टूडेंट है सेम स्टैंडर्ड के, ठीक है। एक स्टूडेंट को 800 में से 600 मार्क्स मिले, एक सेकंड स्टूडेंट है सेम स्टैंडर्ड बट डिफरेंट स्कूल, उनको जो मार्क्स मिले हैं वो 600 में से 400। तो अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ कि किसके मार्क्स मैक्सिमम है, ठीक है, तो दोनों का बेस डिफरेंट है। एक को 800 में से मिले हैं और सेकंड को 600 में से। अगर सेम बेस होता तो फिर हम डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते थे, बट जब डिफरेंट बेस होता है तो हम कंपैरिजन कैसे करें। तो पहले हम इस डाटा को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे, देन हम कंपैरिजन करेंगे। तो बेसिकली परसेंटेज की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज एक हमारा ऐसा मेथड है जो किसी भी क्वांटिटी को इक्विवेलेंट फॉर्म में, यानी हमने इसे दोनों डाटा को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन कंपेयर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट इज परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास। देखिए, किसी आर्टिकल का प्राइस 500 था, 500 से डिक्रीज होकर 400 हो गया, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। तो देखिए 500 से 400 हुआ, डिक्रीज कितना हुआ है, 100। और डिक्रीज के अपॉन में हमेशा जो बेस आता है, डिनोमिनेटर हमेशा एक ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस कितना था, 5 इंटू में 100। कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, 1/5 इज 20, ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीज का उसी टर्म्स में हमने कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिक्रीज इन वैल्यू, वैल्यू में डिक्रीज, डिक्रीमेंट 100 एंड बेस इज ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। सेम अगर मैं रिवर्स कर दूं कि एक आर्टिकल का प्राइस 400 से 500 हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। तो हम ये सोचते हैं कि 20% डिक्रीज हुआ है तो 20% ही इंक्रीज होगा, बट ऐसा नहीं है। रीजन देखिए, 400 से 500 हुआ, इंक्रीज तो 100 हुआ, नो डाउट, बट बेस चेंज है। ओरिजिनल वैल्यूज पर कितनी है, तो ओरिजिनल वैल्यूज 400, ठीक है। तो 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है, 25%। तो परसेंटेज में जो इंक्रीज हुआ है वो 25% एंड डिक्रीज वैल्यू इज 20%, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैम, इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू दोनों केस में 100 है, तो कैसे डिफरेंट कैसे आ सकता है बेटा। तो बेटा बेस डिफरेंट है, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वैल्यू डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये फ्रैक्शंस हमें कैलकुलेशन में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, प्लस जो क्वेश्चंस है अगर हम उन्हें विदाउट फॉर्मूला करना चाहें, बेसिक कॉन्सेप्ट से चीजों को समझना चाहें, तो ये फ्रैक्शंस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वांट को हमें देखिए बिना फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से ही करना है, ठीक है। तो देखिए ये फ्रैक्शंस हमें याद होनी चाहिए। कुछ फ्रैक्शंस में यही लर्न करा रही हूँ। 1 इज 100% एंड 1/2। किसी चीज को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 1/2, देखिए स्ट्रक्चर ही ऐसा है। 1 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, 50%। 1/3, 1/3 इज 33.33। जिसका हमारा बचपन से नाता है कि हम पास होने की डेडलाइन क्या होती थी, 1/3 इज 33.33%। 1/2 का हाफ क्या हो जाएगा, 1/4, 25%। 50 का हाफ इज 25। नेक्स्ट इज 1/5, 20% यानी 1/5 तक तो हमें फ्रैक्शंस इजीली लर्न हो जाएंगे। मेन पॉइंट उससे आगे। तो देखिए 1/6, 1/6 में कौन सी दो डिजिट है, 1 और 6, तो उसी से उसकी वैल्यू बनी है 1 एंड 6, 16.66 रिपीटेशन। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 1 एंड 6 है 16, और 6 के 2 टाइम फैक्टर इज 2 एंड 3, तो 2/3 उसके जस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज 1/7, 7 का देखिए 7 का ट्वाइस इज 14 और 1/7 का ट्वाइस इज 2/7। और पॉइंट के रेस्पेक्ट, डेसिमल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 7 का ट्वाइस इज 14 एंड 14 का ट्वाइस इज 28। एंड नेक्स्ट इज 1/8, 1/8 की वैल्यू आपके पास 1/4 का हाफ है। 1/4 इज 25%, 25 का हाफ इज 12.5, 12.5 हाफ, ठीक है। 1/9 एंड 1/11 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। जब हमने 1/9 किया तो वैल्यू 11 की टर्म्स में देखिए 11.11 एंड 11 1/9 जस्ट उसके बैक में। और जब हमने 1/11 किया तो वैल्यू 9 की टर्म्स में 9.09 एंड 9 1/11।
हमें 1/6 की वैल्यू लानी है तो 1/12 इज जस्ट हाफ, 16 का हाफ इज 8 एंड 0.66 का हाफ इज 0.33। ठीक है, 1/7 की वैल्यू लानी है तो 1/14 जस्ट हाफ हो जाएगा, 14 का हाफ इज 7 एंड 0.28 का हाफ इज 1। ठीक है, ऐसे 1/8 की वैल्यू हमें लानी है तो 1/16 की वैल्यू हमें लानी हो जाएगी जस्ट हाफ। ठीक है, 12.5 का हाफ आपके पास 12 का हाफ इज 6 एंड 0.50 का हाफ इज 0.25। तो ये फ्रैक्शंस हमारे कुछ हमें जो है 1 से लेके 20 तक की रेसिप्रोकल सीरीज जो हमें लर्न करनी है। ठीक है, एक से दो बार जब हम इसे लिखेंगे तो हम इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ मैंने आपको यहीं पर लर्न करवा दी। अब इनकी कुछ मल्टीपल फॉर्म्स भी होती है। ठीक है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट चीज है 50%, 50 की फर्स्ट मल्टीपल फॉर्म आप कहेंगे 100, 100 की हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है तो हम इसे क्यों क्रिएट करें। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल फॉर्म इज 150। ठीक है, तो 50 का 150 से क्या रिलेशन है, 3 टाइम्स, तो 1/2 की भी किससे मल्टीप्लाई, 3 से, तो 3/2। ऐसे 250 क्या हो जाएगा आपके पास, 250 इज 5/2। ठीक है, नेक्स्ट इज 1/3, इसका फर्स्ट मल्टीपल इज 60.66%। ठीक है, क्या है 66 का 33.33 से, तो ट्वाइस का रिलेशन, तो इधर भी ट्वाइस का रिलेशन इज 2/3। नेक्स्ट वैल्यू इज 133.33%। ठीक है, तो 133 का 33 से क्या रिलेशन है, 4 टाइम्स, तो इसकी इक्विवेलेंट क्या वैल्यू हो जाएगी, 4/। ठीक है, ऐसे 25% के फर्स्ट मल्टीपल 50 होना चाहिए, पर 50 की डायरेक्ट वैल्यू तो हम फर्स्ट क्या कंसीडर करेंगे, 75%। 25 का 75 से 3 टाइम्स का रिलेशन। ठीक है, तो इधर फ्रैक्शन की भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5। नेक्स्ट इज 25 का 125 से क्या रिलेशन है, 5 टाइम्स का, तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में, तो 5/5। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू 20%, इसका फर्स्ट मल्टीपल इज 40%। ठीक है, 20 का 40 से ट्वाइस रिलेशन है, तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। नेक्स्ट इज 60%, 60 का 20 से 3 टाइम्स का रिलेशन है, तो 3/5। ठीक है, ऐसे ही और भी मल्टीपल होंगे, 80%, 120%। ठीक है, जितना मल्टीपल उतनी ही उसके फ्रैक्शंस मल्टीपल वैल्यू होंगे। नेक्स्ट देखिए 14.2/7%, इसका फर्स्ट मल्टीपल इज 42/6/7। 14 का 42 से रिलेशन देखो तो 3 टाइम्स का। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/7। नेक्स्ट वैल्यू इज 57 1/7। ठीक है, तो 57 का 47 2/7 से क्या रिलेशन है, 4 टाइम का, तो इसके लिए इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/7। ठीक है, एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 12.5, इसकी फर्स्ट मल्टीपल वैल्यू इज 37.5। ठीक है, तो बोथ साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/8 एंड 12 की 3 से 36 एंड 0.5 की तो 1.5 इज 37.5। ठीक है, सिमिलर 62.5, तो इसका क्या रिलेशन है, 12 का 62, अगर हम देखें 12 5 से 60 होता है, 0.5 इंटू 5 इज 2.5, तो 5/8। ऐसे सिमिलर 87.5। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है 1/9 इज 11.11, इसके जिस भी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 22.22% एंड इसके इक्विवेलेंट वैल्यू इज 2/9। ठीक है, 44.44%, इसके इक्विवेलेंट वैल्यू इज 4/9। ठीक है, तो जितने भी डिजिट्स हैं उतने ही इसके मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट देखिए 1/12, अगर बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये फ्रैक्शन बनेगी 10/12 एंड इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी 83.32%। ठीक है, और आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं 5/6। ठीक है, तो हमारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, 5/6 या 10/12 भी कह सकते हैं, इज 83.33। सिमिलर बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 10/17 इज इक्वल टू 58.88%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10/19 इज 52.6%। ठीक है, ये फ्रैक्शंस हमें डायरेक्टली नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसी फॉर्म में ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये कुछ मल्टीपल फॉर्म्स थी। ठीक है, अब इसी में देखिए ये हमारी कैलकुलेशन में तो हेल्प करेंगे। जैसे मैंने को 210 का आपको फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल 57 1/7, जब तक आपको उसकी सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं पता 57 1/7, तो आप इससे पहले मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 57 इंटू 7 प्लस 1, देन फिर क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन रिमूव करेंगे। तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड। यही अगर हमें पता है डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4/7, तो कितना टाइम लगेगा, आपको क्लियर पता है 7 से 30 इंटू 4 इज 1।
ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस हमारी कैलकुलेशन में तो हेल्प करेंगी और क्वेश्चंस में भी करेंगे। तो हमें क्वेश्चंस में भी इसका एक व्यू देखते हैं। द प्राइस ऑफ राइस राइसेस बाय 33 1/3। हाउ मच परसेंट शुड बी कंजम्पशन बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। देखिए हमें क्या कहा गया है, प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 33 1/3 का। ठीक है, कंजम्पशन में कितना डिक्रीमेंट हो कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो। देखो हमारे पास अगर एक्सपेंस बराबर में कहूँ तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे कि 10 रुपीज केजी के राइस है, ठीक है, और 10 केजी ही मीट कंजम्पशन, तो एक्सपेंस कितना होगा, एक्सपेंस होगा 10 रुपीज पर केजी राइस है एंड 10 केजी कंजम्पशन है, 10 इंटू 10 इज 100 रुपीज। तो कैसे आई कंजम्पशन, प्राइस इंटू, अगर हम बात करें एक्सपेंस कैसे आया, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन। अब एक पॉइंट समझिए, जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है ना, अगर एक वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है तो सेकंड में डिक्रीमेंट होगा अगर उसका रिजल्टेंट हमें कांस्टेंट रखना, अगर उसका रिजल्टेंट हमें क्या रखना है, कांस्टेंट। तो एक में अगर इंक्रीमेंट होगा तभी तो दूसरे सेकंड में डिक्रीमेंट होगा, ये तो कॉमन सी बात है, तभी उसका रिजल्टेंट मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनमें जो रिलेशन होता है, अगर मैं कहती हूँ कि फर्स्ट मेरे पास कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस कितना है P1 और कंजम्पशन कितनी है C1, तो उससे एक्सपेंस कितना आया, एक्सपेंस इक्वल P1 इंटू C1। सेकेंड टाइम उसी आर्टिकल का प्राइस P2 हो गया और कंजम्पशन C2 है, पर एक्सपेंस उस केस में भी सेम बना। अगर ये सेम है तो यहाँ से इन दोनों वैल्यू को मैं इक्वल रख सकती हूँ। P1 इंटू में C1 किसके इक्वलेंट है, P2 इंटू में C2। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया कि जो प्राइस में रिलेशन है P1 अपॉन में P2 जस्ट अपोजिट होता है किसमें, कंजम्पशन। ये बात क्लियर हो। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट है, 33 1/3, जिसकी फ्रिक्शन होती है 1/3 क्या डिफाइन कर दिए कि हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना था, तो ओरिजिनल एंड, ठीक है, और यहाँ पे हम प्राइस की बात, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस डिनोमिनेटर ऑलवेज किसको डिफाइन करता है, ओरिजिनल को, तो हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना था 3, और ये प्राइस में इंक्रीमेंट है 1 यूनिट का, अगर इंक्रीमेंट हुआ तो न्यू प्राइस कितना होगी। अब अभी हमने समझा है कि अगर एक्सपेंस कांस्टेंट है तो जो प्राइस में रिलेशन है जस्ट रिवर्स किस में हो जाता है, कंजम्पशन में, तो कंजम्पशन में रिलेशन कितना होगा, 4:3। तभी तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये 12 एंड ये भी 12, यानी एक्सपेंस हमारा इस कंडीशन में क्या है, कांस्टेंट। क्लियर। तो अब हमारी कंजम्पशन कितनी आ गई, 4 एंड, तो कितने परसेंट कंजम्पशन डिक्रीज हुई है, 4 से 3 हुई है, हमें परसेंटेज डिक्रीज पता है, तो कितनी डिक्रीज हुई है 1, ओरिजिनल कितनी है 4, तो 1/4 अभी हमने पढ़ा है किसकी फ्रिक्शन होती है, तो कितने परसेंट कंजम्पशन डिक्रीज हुई है, 25। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, इसे आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पर भी 2D कॉन्सेप्ट है, आपके पास रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू में D। आपके पास लेंथ में इस बार डिक्रीमेंट है, ब्रेथ में इंक्रीमेंट हो जाए, अगर यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ इंक्रीमेंट ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्सपेंडिचर वो एरिया क्या कहा है हमें यहाँ पे, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।